प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के मैं अपनी कभी झुक नहीं सकता। मिटने को ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख़ के औराक में मैं मिट नहीं सकता। सब शोहदा की फैमिलीज़ को आज मैं इस प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वक्त मैं खड़ा हूँ 17 मील स्टॉप पे, जो कि रवात और मंदरा के दरमियान है। और यहाँ से अगर आप रावलपिंडी की तरफ से आएँ तो बाएं हाथ की तरफ एक सड़क मुड़ती है 17 मील से, जो कि जाती है संगोरी की तरफ। संगोरी का इलाका तहसील गुजर खान का ये इलाका है, जो कि इसकी बड़ी अहमियत का हामिल है। और जैसा कि सबको पता है कि तहसील गुजर खान पाकिस्तान में वो तहसील है और जिसको शहीदों की सरज़मीन भी कहा जाता है। और यहाँ के शहदा ने हर दौर में बहादरी की दास्तान रकम की है। मेरी इस तरफ आने की वजह, मैं आपको एक शहीद जो हैं, जो कि इस पूरी लिस्ट में सबसे सर फहरिस्त हैं, उनकी यादगार पे लेके जाऊंगा, उनके घर लेके जाऊंगा, उनका घर आपको दिखाऊंगा, जो कि अब बंद है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि वो गलियां, वो रोड जिन पे शहीद ने कभी सफ़र किया होगा। आप बिल्कुल सीधा जब आएंगे तो आगे आपको रोड के दरमियान में एक चौक बनता है, जहाँ पे बरगद के दरख्त के नीचे आपको डायरेक्शन मिलेगी। दाएं तरफ आप टर्न करेंगे तो संगोरी अपर मोड़ा की तरफ। और ये यादगार मैं लेके जा रहा हूँ आपको, ये हैं कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद, जो कि पाकिस्तान के पहले निशान हैदर हैं। ये देखें, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइटें लगी हुई हैं, और मेरा ख़्याल में इससे भी ज़्यादा हकदार हैं ये शोहदा जिनकी तरफ ये रोड जाते हैं, उनको और ज़्यादा रोशन होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इनकी कब्रों को रोशन किया है, और दुनिया में भी आप देखें इसकी तरफ जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक आपको दूसरी जगह से बेहतर नज़र आएगा। तो ये करीबन कोई 3 या 4 किलोमीटर मेन जीटी रोड से संगोरी का ये गांव है, और जहां मैं आपको इस वक्त लेके जा रहा हूं। और काफ़ी हद तक अब ये जदीद हो चुका है ये गांव। ये देखें, ये गांव में मैं पहुंच चुका हूँ। ये गांव के बिल्कुल चौक में मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ से एक तरफ रास्ता इनकी यादगार की तरफ जाता है, ये है वो रास्ता जो इनकी यादगार की तरफ जाएगा, और दूसरी तरफ चौक के बिल्कुल सामने ही इनका घर है, जो कि घर मैं आपको अभी इनका दिखाऊँगा। ये सामने आपका घर है, कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद, ये उनका घर है, जिसको निशान हैदर हाउस कहते हैं। और अभी क्योंकि इस घर को ताला लगा हुआ है, ये सारी फैमिली रावलपिंडी शिफ्ट कर चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने ये समझा कि ज़रूरी है कि मैं वो घर, वो दालान, वो सहन आपको दिखाऊं जितना मैं दिखा सकता हूं, कि जहां शहीद ने अपना बचपन या अपना जवानी गुजारी होगी। ये है वो घर संगोरी गांव में। ये देखिए, बिल्कुल आम जो गांव में घर होते हैं उन्हीं इस तरह की ये इसकी बनावट है। सामने बड़ा सा सहन, उसमें पौधे लगे हुए हैं। और सामने कमरे हैं, 3-4 कमरे हैं। और ये देखिए, और ये निशान हैदर की जो उसका स्टार है, ये भी इनके घर के सामने ये बना हुआ है। ये देखें, दरवाज़े की दोनों तरफ, और निशान हैदर हाउस इसे कहा जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपकी यादगार की तरफ। आप तलपत्रा, जो कि जंग कश्मीर में जम्मू के मकाम पे जो लड़ी गई, तलपत्रा के महाज पे लड़ते हुए आप 1948 में 1948 में आपने जहां शहादत नोश किया, और इनकी बहादरी का डंका बजा उस वक़्त में। और उनकी दास्तान शुजात ही सुनाने के लिए और उनकी यादगार दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। ये है उनकी यादगार। ये देखिए, रोड के ऊपर आपको सामने इनकी बड़ी सी एक फ्लैक्स नज़र आएगी, जिस पर इनकी बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। मौसम बहुत अच्छा है, और बाहर आपको बहुत सारे ऐसे पौधे नज़र आएंगे, जो कि वक़्त के साथ साथ जो लोग इधर हाज़िरी के लिए आए, उन्होंने वहाँ पौधे भी लगाए। ये निशान हैदर हुज़ूर मौला अली मुश्किल कुशा, जिनको हैदर करार का लक़ब दिया गया था आपकी बहादरी की वजह से, उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और यकीनन ये दुनिया में भी उसको ही मिलता है जो कि वही दास्तान रकम करता है। ये नेम प्लेट लगी हुई है, जिस पर
संग बुनियाद की टाइम लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ जो आपकी यूनिट्स हैं जहां आपने वक्त गुजारा उन यूनिट्स का भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ मिलती है। 1990 में ये संग, आप बलोच रेजिमेंट में सबसे पहले आप भर्ती हुए, उसके बाद आप आर्मी सप्लाई कोर में गए और ये उसके साथ टाइम ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है, और उसके बाद आप पंजाब रेजिमेंट में थे जब आपने जाम शहादत नोश फरमाया। बड़ी खूबसूरत ये यादगार आपको संघोरी गांव में मिलेगी। आप की जो भर्ती है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में आपने 1929 में भर्ती हुए और बाद में कमीशन हासिल किया और पाक फ़ौज में कैप्टन के ओहदा तक आप पहुँचे। और जैसा कि सबको पता है कि अंग्रेज़ जब बरे सगीर से निकला तो अपने पीछे कशीदगी की फ़िज़ा छोड़ गया और स्मूथ पार्टीशन ना हो सकी, जिसकी वजह से 1948 में भारत ने कश्मीर के कुछ हिस्सा पर कब्ज़ा किया और उस कब्ज़ा के नतीजा में आप उस कब्ज़ा को छुड़ाने के लिए गए और महाज पे आपको सिग्नल ऑफिसर मुकर्रर किया गया। और उस वक़्त आपको, आप ये देखें उस शौक़ शहादत का जो जज्बा था कि आप ख़ुद कह कर महाज पर गए, और उस वक़्त ना आपको अपनी जवां साल बीवी का ख़्याल आया, ना 11 साला बेटे शफ़क़त का ख़्याल आया और ना 10 साला बेटी गुलजार का ख़्याल आया। ख़्याल था तो सिर्फ़ मादरे वतन पे कुर्बान होने का, मादरे वतन को बचाने का ख़्याल आपके जहन में था। और ये है उनकी यादगार। साथ ही यहाँ मस्जिद भी है। और महाज पर जब खारदार तार तोड़ने की बारी आई तो सब सोचने लगे कि खारदार तार कौन काटेगा, क्योंकि खारदार तार काटने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल सीधा होना है और रेती से काटनी है। उस वक़्त रेती आपके पास थी और आपने कहा कि मैं काटूंगा, और आप आगे बढ़े। एक गनर शहीद हुआ तो आपने उसकी गन भी उठाई, फायरिंग करते करते गए रेती के साथ। जब काटने लगे तो बिल्कुल सीधे खड़े होके पहली गोली आपके कंधे पे लगी और दूसरी गोली आपने अपने सीने पे खाई और जाम शहादत नोश फरमाया। तो ये बहादुरी की वो दास्तान है जो आपको बहुत कम सुनने में मिलेगी। और देखें, इसी जो यादगार है इसी के आपको सहन में इनकी जो बेवा थी बेगम करम जान, उनकी कब्र मुबारक भी आपको यहीं मिलेगी। और इसके बारे में मैं अब आगे आपको बताऊंगा कि इनका विसाल कब हुआ, कब ये दुनिया से गईं और कितने साल ये शहीद के बग़ैर इन्होंने इस दुनिया फ़ानी में गुजारे, और ये सारी बातें हम आगे करेंगे। ये बहुत खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त यादगार है। इसके अलावा भी आपने दूसरी जंग अज़ीम में भी आप बर्मा के महाज पर लड़े, और उसके अलावा जो पाक भारत पार्टीशन में 1947 में बैटल ऑफ पांडो जो है उसका भी आप हिस्सा रहे, और आपके पास बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स भी हैं। और ये देखिए, ये पाकिस्तान का झंडा जिसको इसी तरह बुलंद करने के लिए, इसी तरह लहराते रहने के लिए आपने जाम शहादत नोश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउम इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून। और जो फरमाने इलाही है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, ऐसे लोग हकीकत में जिंदा हैं, तुम्हें उनका शऊर नहीं है और उनको रिस्क दिया जाता है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद, जो कि पहले निशाने हैदर हैं पाकिस्तान के, उनकी यादगार पे उनके गांव में जो कि है संघोरी, तहसील गुजर खान, जिला रावलपिंडी। आप 10 नवंबर 1910 को यहाँ संघोरी में ही पैदा हुए और आपके वालिद साहब जो थे वो हवालदार राजा मोहम्मद हयात खान भट्टी उनका नाम है, उनके चश्मो चराग आप हैं। आपने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कलियाम आवान, जिला रावलपिंडी से हासिल की और मैट्रिक इस्लामिया स्कूल लायलपुर से 1938 में आपने पास किया। 1939 में आप बलोच रेजिमेंट में बहैसियत सिपाही आप भर्ती हुए और 1939 में आपने आर्मी सप्लाई कोर में नायब सूबेदार के ओहदे पर फायज हुए। और 1943 में 1943 में देहरादून अकेडमी जो है उससे आपने कमीशन हासिल किया और पंजाब रेजिमेंट में तैनात किए गए। ये आपकी ज़िंदगी के इनिशियल दौर है। उसके बाद आप किस हद तक मज़हब से आपका लगाव, ये मैं वीडियो में आगे आपको बताता जाऊंगा। बहरहाल मुझे शर्फ हासिल हुआ है, ये जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ इनकी यूनिफॉर्म जो है वो उसको दफन किया गया है, ये यादगार है उनकी।
ان کی جو اصل جو ان کا جو جہاں ان کو مدفون کیا گیا ہے وہ ہے تل پترا کی پہاڑی ہے، جہاں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا 27 جولائی 1948 20 رمضان المبارک کو، وہاں پر ان کی قبر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے۔ آج میں ادھر حاضر ہوا ہوں اور میری طرف سے نہ صرف یہ حاضری میری ہے بلکہ جو بھی میرے ویورز ہیں، میں سب کی طرف سے یہاں فاتحہ بھی پڑھوں گا اور سب کی طرف سے یہاں حاضری لگاؤں گا۔ آپ کو میں یہ جگہ بھی دکھاؤں گا۔ پہلے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کے میں اپنی کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق میں مٹ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ عورت بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ عورت بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ عورت بیٹی بھی ہوتی ہے۔ یہ مسمات کرم جان زوجہ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر، یہ ان کی قبر ہے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ میں نے آپ کو دکھائی۔ 1948 میں راجہ محمد سرور شہید صاحب جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور ان کی وفات ہے 2002 میں۔ یہ 31 سال کی تھیں جب آپ شہید ہو گئے اور اس کے بعد یہ 52 سال اس دنیا فانی میں رہیں۔ یہ تو ایک نشان حیدر ہیں، ایک شہید ہیں جن کی قبر مبارک میں آپ کو لے کے آیا ہوا ہوں، لیکن نہ جانے کتنے شہداء کے لواحقین اس کرب سے گزرے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے عزیز کے جانے کے بعد ان کا آخر وقت میں ان کو قبر میں ان کو لحد میں بھی نہیں اتار سکے ہوں گے اور ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ شی از ون آف دیم، جنہوں نے 52 سال اپنے خاوند کے بغیر، شہید کے بغیر انہوں نے گزارے، اور کس کرب سے گزارے یہ وہی جانتی ہیں۔ اور سب شہداء کی فیملیز کو آج میں اس پلیٹ فارم سے سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی، جنہوں نے اس پاکستان کے لیے جان دی، اور جنہوں نے ہمیں یہ آزاد فضا مہیا کرنے میں کسی بھی طرح کا کردار ادا کیا۔ بہت سے ایسے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، اور اس ملک کے لیے اپنی قربانی انہوں نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے سے بڑا کوئی میڈل نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شہید اپنی قبروں میں، فرمان عالی شان ہے کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اسی طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، اور ہمیں شعور نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ میڈل تو ہے ہی، بٹ دنیاوی طور پہ بھی آپ کے پاس سارے میڈلز ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ جتنی بھی پلانٹیشن ہوئی ہے، یہ سب لوگ جو آ کر ادھر پودا لگاتے ہیں، یہ بھی ایک میڈل ہے، اور یہ لوگ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ شہید کی قبر پہ جا کے حاضری دیں۔ اور یہاں بہت سارے حاضری دینے کے لیے آتے رہتے ہیں لوگ، جتنوں کو میں کیپچر کر سکا ہوں میں نے اس کو کیپچر کیا ہے۔ آپ کے پاس جو ورلڈ وار 2 ہے 1939 to 45، اس کا وار میڈل بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس برما کی محاذ پر آپ لڑے، آپ کے پاس برما سٹار بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایک وار میڈل اور بھی ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ نشان حیدر تو آپ ہیں ہی۔ یہاں آپ کو بہت سارے لوگوں کے نام کی تختیاں ملیں گی، جن میں پولیٹیشنز بھی ہیں، آرمی سینئر آفیسرز بھی ہیں، جرنیلز بھی ہیں، اور ہر طرح کے لوگوں کے نام کی تختیاں یہاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور ان میں ایک یہ بڑی پرومیننٹ تختی ہے میجر راجہ عدیل سرور، جو کہ ان کے بڑے بیٹے، اس تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ان کے بڑے بیٹے ہیں گرینڈ سن، تو ان کے نام کی یہاں تختی بھی لگی ہوئی ہے، جو یہ بڑی زبردست یاد ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے اعزاز ہے۔ یہ اعزاز اب میجر راجہ سرور بھٹی شہید کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے اعزاز ہے جو کہ شہید کی قبر پر آ کر حاضری دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور یقیناً اس کا روحانی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہوگا۔ اور یہ دیکھیے، میں نے کوشش کی کہ جتنے لوگوں کو میں ادھر کیپچر کر سکوں اور اس ویڈیو میں وہ آ سکیں۔ میجر جنرل ممتاز حسین، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں۔ یہ خواجہ فاروق صاحب ہیں، سینئر منسٹر رہے ہیں کشمیر کے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں کیپچر نہیں کر سکا۔ بڑی لمبی تعداد ہے یہاں پر،
اور بڑا خوبصورت یہ علاقہ ہے، بڑا زرخیز یہ علاقہ ہے. تو اب میں اپنی ویڈیو کو یہاں سے وائنڈ اپ کروں گا. اچھا جی، میں آج کی اس ویڈیو کو یہیں سے ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ ان شہداء کے صدقے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے پاکستان پر مہربانی فرمائے، پاکستان کو ہر طرح کے فتنوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے. اور آج کا یہ تھمز اپ اس ویڈیو کے لیے نہیں ہے، آج کا یہ تھمز اپ ان شہداء کے لیے ہے جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. السلام علیکم ٹو آل آف یو. اے میرے پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن.